वेलकम स्टूडेंट्स, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन फॉर अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹330। ए कैन डू इट इन 11 डेज। तो ए और बी ने कोई काम लिया है जिसके लिए उनको ₹330 मिलने वाला है और ए जो है 11 डेज में अपना काम पूरा कर सकता है अकेले। बी उसी वर्क को 22 डेज में पूरा कर सकता है, राइट। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश इट इन 6 डेज। इसका मतलब कि अगर तीनों एक साथ काम करें, अगर सी का भी हेल्प लिया जाए तो ये 6 डेज में ये कंप्लीट कर सकते हैं। देन द क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मच शुड सी बी पेड फॉर हिज वर्क। तो सी को कितना पे किया जाएगा। देखिए, बेसिकली टाइम एंड वर्क का तो क्वेश्चन है ही है, साथ ही साथ इसमें ये आप पार्टनरशिपिंग वाले में भी आप इसको लिंक कर सकते हैं कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वर्क के अकॉर्डिंग होता है। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्क जो आपका पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि सी ने कितना वर्क करा, बी ने कितना वर्क करा, ए ने कितना वर्क करा। ठीक है, तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि टोटल वर्क मैं कितना कंसिडर करूँगा। तो टोटल वर्क के लिए मैं 11 डेज़, 22 डेज़ और 6 डेज़ का एलसीएम निकालूंगा। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 11, 22 और 6 का आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। सो 11 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। sorry it's my mistake. So this will be still 6 in the next division, so we will divide it by 2, so 1 1 and 3. So now its LCM will be 11 into 6, that is the 66. तो हमारा जो टोटल जो वर्क है वो 66 यूनिट का होगा। अब देखिए, अगर मेरा टोटल वर्क 66 यूनिट का है, अगर मेरा टोटल वर्क 66 यूनिट का है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, बी की एफिशिएंसी क्या होगी और सी की एफिशिएंसी क्या होगी। देखिए, ए जो है टोटल वर्क कितने दिन में करता है, 11 डेज में कर सकता है, राइट। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए अगर 11 डेज में कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6। बी उसको 22 डेज में कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 डेज में पूरा कर रहे थे, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 11, है ना। 66 डिवाइडेड बाई 6 डेट विल बी 11। तो तीनों की एफिशिएंसी 11। ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 3, तो सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी 6 प्लस 3 प्लस सी शुड बी 11। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 यूनिट्स, राइट। तो देखिए, हालांकि आप यहीं से अपना आंसर ला सकते हैं। देखिए, तीनों की एफिशिएंसी पता है हमें और तीनों ने 6 दिन तक पूरा काम किया है ना। दे कैन फिनिश इन 6 डेज। तो तीनों की एफिशिएंसी पता है, तीनों ने 6 डेज वर्क किया है। तो देखिए, आपको मैं समझा रहा हूँ। तो अगर मुझे ये निकालना है कि ए ने कितना वर्क करा, तो ए की एफिशिएंसी है 6 और इसने 6 डेज वर्क करा, तो टोटल 36 यूनिट काम किया। बी की एफिशिएंसी थी 3 और इसने भी 6 डेज काम किया, मतलब 18 यूनिट काम किया। सी की जो एफिशिएंसी थी वो थी 2 और इसने भी 6 डेज काम किया, यहाँ पे टोटल 12 यूनिट। आप यहाँ पे देखेंगे ये टोटल देखिए 66 यूनिट आ गया है जो मेरा टोटल वर्क था। तो बेसिकली अब देखें तो मुझे इसका रेशियो लेना है, टोटल जो वर्क है, यानी कि 36:18:12। आपका जो पैसा है वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है एक और, कि देखिए नंबर ऑफ़ डेज सबका सेम है, नंबर ऑफ़ डेज सबका सेम है, मतलब सब ने 6 दिन तक लगातार काम किया है। तो अगर नंबर ऑफ़ डेज सेम है तो रेशियो जो होगा इनका वर्किंग का वो सीधा सीधा इनके एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगा। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही इनके टोटल नंबर ऑफ़ वर्क का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि डेज सबका सेम है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट 6:3:2 वंस अगेन। और ये हमको पहले से पता था,
पहले से भी हम सोच सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था इतना आपको वर्क निकाल के देखना था, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ डेज सबके लिए सेम है तो जो टोटल वर्क का जो रेशियो होगा वो उनके एफिशिएंसी के बराबर ही हो जाएगा। तो अब मुझे टोटल 330 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में, और सी का प्रोपोर्शन पूछा गया है। तो वेरी सिंपल, सी का जो प्रोपोर्शन हो जाएगा, सी का हो जाएगा प्रोपोर्शन टू सम ऑफ द रेशियो दैट इज द 639 to 11 इंटू 330। सो 11 से दिस विल बी 30 टाइम्स, सो 30 इंटू 2 दैट इज द 60। सो सी का जो पोर्शन बनेगा वो 60 रुपीज़ का बनेगा। चाहे तो आप ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ